नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए 13वें पाठ का अभ्यास, जिसका नाम है विमानयानम रचयाम। आइए देखते हैं इसके अभ्यास को। सबसे पहला प्रश्न, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर अर्थात स्वर के साथ गाइए। यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकांतर्गतेषु कोष्ठक के अंतर्गत शब्देषु शब्दों में तृतीया विभक्ति योजित्वा तीसरी विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानानि पूरयत खाली स्थान भरिए। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यथा जैसे, नभ चंद्रेण शोभते, नभ आसमान, चंद्रेण चंद्रमा से, शोभते सुशोभित होता है। तृतीया विभक्ति को हम किस प्रकार देखते हैं? तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। हमने जो शब्द याद किया था उसके हिसाब से मान लीजिए देव, देव का तृतीया विभक्ति में बनेगा देवेन, द्विवचन देवाभ्याम और बहुवचन देवई। और इसका चिन्ह क्या था? से या के द्वारा। अर्थात इसका अर्थ हुआ एक देव से या एक देव के द्वारा, दो देवों से या दो देवों के द्वारा, देवई सब देवों से या सब देवों के द्वारा। आइए देखते हैं ऐसे कैसे करेंगे। सा डैश जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। सा वह स्त्रीलिंग, जलेन जल से, मुखम मुंह को, प्रक्षाल्यति धोती है। वह डैश जल से मुंह को धोती है। जल से मुंह को धोती है। विमल, विमल मतलब जिसमें मल ना हो अर्थात साफ। तो ये जो जल है इसकी विशेषता क्या है कि वो विमल है। जो विभक्ति इसमें आएगी वही विभक्ति इसमें आएगी। अर्थात अगर जल का क्या बना? जलेन, तो विमल का क्या बनेगा? विमलेन। अर्थात विमल जल से मुंह धोती है, साफ जल से मुंह धोती है। तो हमारी पहली विभक्ति क्या बन गया? तीसरी विभक्ति का कौन सा रूप आएगा? विमलेन। भाग 2, राघव डैश विहस्ति। राघव डैश से हंसता है। डैश से अर्थात से या के द्वारा। इससे हमें क्या पता चला कि यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया। तो हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग देखना है। विमानयान, तो विमानयान में क्या करना है? एक ही मात्रा और न, विमानयानेन। कंठ डैश शोभते। कंठ गला डैश से सुशोभित होता है। मौक्तिक हार, और इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे मौक्तिक हारेण। नभः डैश प्रकाशते। नभ डैश से प्रकाशित होता है। सूर्य, तो सूर्य में तृतीया विभक्ति लगाएंगे सूर्येण। यहां पर सूर्येन क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पर जो है वो र है। अर्थात जिस शब्द में र आएगा वहां पर जो है वो न की जगह पर न होगा। इसे आप ध्यान रखिए। पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते। पर्वत शिखर डैश के द्वारा आकर्षक दिखाई देता है। किससे? अम्बुद माला। अब माला शब्द कैसा है? माला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का रूप कैसे बनेंगे? तृतीया विभक्ति में रूप बनेंगे मालया, मालाभ्याम, मालाभी। अर्थात एक माला से, दो मालाओं से, सब मालाओं से, एक माला के द्वारा, दो मालाओं के द्वारा, सब मालाओं के द्वारा। तो यहां पर हमारे पास क्या आया? अम्बुद माला। अब हमें जो भी इसका प्रयोग करना है, अम्बुद मालया, अम्बुद मालाभ्याम, अम्बुद माला भी, तो हमें जो है इसमें से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बादलों की एक माला तो नहीं, माला जो है बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए हम यहां पर अम्बुद माला भी का प्रयोग करेंगे। अम्बुद माला भी। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर जो है समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3,
क्या पूछा है? भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न, भिन्न मतलब अलग, अलग वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप, अलग ग्रुप के पद को चुनिए। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अंबुध, शुक्र। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये क्या है? ग्रह, प्लैनेट्स। लेकिन अंबुध, अंबुध क्या होता है? अंब, अंबु पानी, द देने वाला, तो अंबुध का मतलब हो गया पानी देने वाला। पानी कौन देता है? बादल। तो अंबुध का मतलब क्या है? बादल। तो उसमें भिन्न वर्ग क्या हुआ? अंबुध। ऐसे अब इसमें देखेंगे हम, पत्राणी पत्ते, पुष्पाणी फूल, फलानी फल, मित्राणी मित्र। ये तीनों किससे? वनस्पतियों से संबंधित है। पत्ते, फूल और फल। मित्र सबसे अलग है, तो इसमें भिन्न पद क्या हो गया? मित्राणी। भिन्न पद क्या हो गया? मित्राणी। जलचरः, जलचर, जल में चरने वाला, घूमने वाला। खेचर, खे मतलब आसमान, आसमान में घूमने वाला। भूचर, धरती पे घूमने वाला। निशाचर, निशा मतलब रात, रात में घूमने वाला। अब इसमें से भिन्न क्या है? देखो, जल, आकाश और धरती, ये तो हमें 5 तत्व में पता चलते हैं, लेकिन निशा रात, तो हमारा भिन्न पद क्या है इसमें? निशाचर। क्या है भिन्न पद? निशाचर। गावः गाय, सिंहा शेर, कछपः कछुए, गजा हाथी। गाय, शेर और हाथी ये कौन है? पशु। तो अलग कौन है? कच्छपः कछुए। तो इसमें अलग पद क्या होगा? कच्छपः। इसमें क्या हुआ? निशाचरः। इसमें क्या हुआ? मित्राणी। मयूरा मोर, चटका चिड़िया, शुकः तोते, मंडुकः मेंढक। मोर, चिड़िया, तोते क्या हुए? पक्षी, और मंडुका मेंढक अलग हो गया। पुस्तकालय लाइब्रेरी, श्यामपट ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल, शौचिकः दर्जी, ये किसी स्कूल से संबंधित है, वहां लाइब्रेरी है, वहां ब्लैक बोर्ड है, वहां प्रिंसिपल है, लेकिन दर्जी ये बिल्कुल अलग है। तो हमारा भिन्न पद क्या हुआ? शौचिकः। लेखनी कलम पेन, पुस्तिका कॉपी, अध्यापिका टीचर, अजा बकरी। तो ये भिन्न पद क्या हो गया हमारा? बकरी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 को भी आसानी से हल कर लिया और उसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी हमने जाने। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है कि वायुयानम रचयन्ति, अर्थात कौन वायुयान बनाते हैं? कौन कौन नाम आए थे? राघव, माधव, सीता, ललिता। राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयानम रचयन्ति। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? राघव, माधव, सीता, ललिता। प्रश्न नंबर 2, वायुयानम कम कम कृत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान किस किस को कृत्वा पार करके ऊपरी गच्छति ऊपर जाता है। किस किस को पार करके ऊपर जाता है? किस किस को पार करके ऊपर जाता है? यहां देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम, अर्थात ऊंचे पेड़ों और ऊंचे भवनों को पार करके कौन जाता है? वायुयान जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम कैसा सोपान, कैसी सीढ़ी बनाए? हिमवंतम, अर्थात बर्फ से युक्त। कैसी? हिमवंतम। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें? चंदिर लोके, चंद्रमा लोक में, चंदिर लोके। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ।
विलोम पदानी योज्यत, उल्टे पदों को जोड़िए, उल्टे पदों को जोड़िए। उन्नत ऊंचा, इसका उल्टा क्या होगा? अवन्नत नीचा। गगने आसमान में, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, सुंदर सुंदर, असुंदर असुंदर, चित्वा चुनकर, विकीर्य बिखेर कर, दुखी सुखी, हर्षः शोकः। प्रश्न नंबर 6, समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पदों से खाली स्थान भरिए। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और कैसा शब्द है ये? उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। कैसे? उकारांत किसको कहते हैं? जिसके लास्ट में ऊ हो। ऊ को क्या बोलते हैं? उकार। संस्कृत में जो है वो हर शब्द के पीछे कार लगाकर बोला जाता है। जैसे चकार अर्थात च, मकार अर्थात म। बोलने में इसको मकार बोलेंगे, लेकिन असली जो वर्ड है वो म ही होगा। तो यहां पर जो है अंतिम पद क्या है? भानु। भानु में क्या है लास्ट में? भानु, लास्ट में ऊ। तो ये कैसा शब्द है? उकारांत, अर्थात इसके अंत में ऊ है। आइए देखते हैं उकारांत शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। भानु भानु भानवः, भानु भानु भानवः। गुरुम गुरु गुरून, गुरुम गुरु गुरून। यहां पे देखिए गुरु एक शब्द ऐसा, गुरु एक शब्द ऐसा। दोनों में क्या फर्क है? जिसमें ये गोली है वो है बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, और जिसमें ये नहीं है वो है छोटा ऊ। यहां पर भानु में कौन सा ऊ? छोटा। इसलिए यहां पर हमने गुरु में कौन सा ऊ लगाया? छोटा, गुरुम। वरना हम ऐसे भी लिख सकते थे गुरुम, तो ये हमारा गलत हो जाता है। यहां पे कौन सा ऊ है? बड़ा, तो हमने र में कौन सा ऊ लगाया? बड़ा। तो भानु भानु भानवः, गुरुम गुरुम गुरु गुरून, पशुना पशुभ्याम पशुभी, पशुना पशुभ्याम पशुभी। साध्वे साधुभ्याम साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य साधुभ्य। वटो वटुभ्याम वटुभ्य। गुरो गुर्वोः गुरूणाम। शिशौ शिशवो शिशवो शिशुषु। हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। साधु साधु साधवः, विष्णु विष्णु विष्णवः। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न। पर्याय पदानी योजित्वा, योज्यत, पर्यायवाची पदों को जोड़िए। अर्थात पर्यायवाची पद कौन से होते हैं? जिनका अर्थ एक समान होता है। अर्थ क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। गगने आसमान में, आकाशे। विमले साफ अर्थात निर्मले। चंद्र चंद्रमा अर्थात निशाकरः रात करने वाला। सूर्य अर्थात दिवाकरः दिन करने वाला। अम्बुदः जलदः, अम्बुद अर्थात अम्बु देने वाला, जल देने वाला, और जलदः जल देने वाला। जल द, द का अर्थ देने वाला। जहां पर भी द आ जाएगा उसका अर्थ देने वाला। जल द जल देने वाला। अम्बु द अम्बु देने वाला। तो इस प्रकार हमने इस अभ्यास को पूरा कर लिया है। धन्यवाद।